तो कुकर में रोटी बनाने का एक ऐसा आसान और ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी एक साथ रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी बिना चकले बिना बेलन के, और रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि आपका बहुत सारा टाइम बचाएगी। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर। टिप हमारे मटके को लेकर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा पिछले साल का मटका है, लगभग एक साल पुराना, और अभी अभी मैंने इसे निकाला है, लेकिन ऊपर से लेकर अंदर तक हर जगह हार्ड वाटर के जिद्दी निशान जम चुके हैं। और यही सबसे बड़ी वजह होती है मटका पानी को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों मटके के ऊपर जो ये हार्ड वाटर के जिद्दी दाग होते हैं ना, ये धीरे धीरे इनके छोटे छोटे छिद्रों को बंद कर देते हैं। और जब ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो मटका ना तो पानी सही से ठंडा करता है और ऊपर से देखने में भी काफ़ी गंदा लगता है, और इसकी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका पुराना मटका भी बिल्कुल नए जैसा चमक उठेगा। सबसे पहले मटके के नीचे एक कपड़ा रख लेंगे ताकि मटका हमारा घिसे ना और मटका बिल्कुल सेफ रहे। अब क्लीनिंग के लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। ध्यान रखिए यहाँ नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मटका पुराना है और नमक इससे जो है ना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा। अब हमें लेना है एक सॉफ्ट प्लास्टिक का स्क्रबर। ध्यान रखें हार्ड स्क्रबर या स्टील वाला जूना बिल्कुल यूज ना करें। सबसे पहले मटके के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जमी हुई गंदगी थोड़ा ढीला हो जाए। अब उसके ऊपर बेकिंग सोडा जो है डाल लेना है, या स्क्रबर के ऊपर भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर आप धीरे धीरे मटके के ऊपर जो है रगड़ना शुरू कीजिए। अब आप देखेंगे जितने भी जिद्दी दाग होंगे या जितने सफ़ेद दाग होंगे वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। और अगर कहीं लगे कि बेकिंग सोडा चाहिए तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर बेकिंग सोडा डालकर आप जो है धीरे धीरे रगड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मटके को अच्छे से साफ कर रही हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी करने से दाग पूरी तरीके से नहीं निकलते हैं, इसलिए आराम से थोड़ा टाइम लेकर इसे अच्छे से रगड़िए। 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे जितने भी जिद्दी दाग होंगे ना वो सारे साफ हो जाएंगे और मटका बिल्कुल चमक उठेगा। साथ ही मटके की टोटी को भी अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि वहां भी काफी गंदगी जमा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अंदर की, मतलब मटके के अंदर भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए और अंदर से भी अच्छे से रगड़ लीजिए। बहुत लोग नमक से साफ करते हैं, लेकिन वो तरीका सिर्फ नए मटके के लिए सही होता है। पुराने मटके की डीप क्लीनिंग के लिए बेकिंग सोडा ही सबसे बेस्ट होता है। इससे ना सारे दाग हटेंगे बल्कि और भी कोई बदबू होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक साल पुराना मटका है। अब मटका अच्छे से साफ हो चुका है तो इसे पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए। ध्यान रहे अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से खंगालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा निकल रहा है, और इसी तरीके से 2-3 बार हमें मटके को पानी से अच्छे से क्लीन करना है, साथ ही इसे खंगालना भी है। तो मटके को 2-3 बार पानी से मैंने इसे अच्छे से खंगाल लिया है। अब मटके को मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मटका बिल्कुल अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, जितना भी सफ़ेद दाग थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम मटके के अंदर पानी भर देंगे पूरी तरीके से। अब इसे हम करीब 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है पानी भरकर। 1 घंटे बाद आप खुद फर्क देखकर हैरान रह जाओगे। तो लीजिए 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मटका बिल्कुल साफ और एकदम चमक चुका है, क्योंकि मटका बिल्कुल सूख चुका है। आप देख सकते हैं ना कोई दाग और ना ही इसमें कोई बदबू है। अब इसके रोम छिद्र भी खुल चुके हैं, जिससे ये पानी को और भी ज़्यादा ठंडा करेगा। अब पुराना पानी निकाल दीजिए जो हमने इसमें डाला था। अब फिल्टर का पानी जो है इसमें पीने वाला पानी भर लीजिए। अब आपको लेना है एक लाल सूती कपड़ा। इसे पहले पानी में भिगोकर हल्का सा निचोड़ लीजिए। अब गीले कपड़े को मटके के ऊपर इस तरीके से लपेट दीजिए। ऐसा करने से मटके का पानी और भी ज़्यादा ठंडा रहता है और आपको बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सभी बर्तन धोते वक्त बार बार स्क्रबर पर साबुन लगाते होंगे, और यही सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला काम होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको बार बार साबुन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार साबुन डालिए और उससे आपका आराम से कई सारे बर्तन धो सकते हैं। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक स्क्रबर, मोटा स्क्रबर लेना है, और इसके बीच में हल्का सा एक छोटा सा होल कर लेना है। होल करने के लिए आप कैंची की हेल्प से इजीली आप होल कर सकते हैं, या तो फिर नाइफ को गर्म करके इससे भी आपका होल हो जाता है। अब आपको लेना है कोई भी बर्तन वाला साबुन। कोई भी बर्तन वाला साबुन से एक टुकड़ा कट कर लीजिएगा। अब इससे साबुन के टुकड़े को स्क्रबर के अंदर बने हुए होल में जो है डाल लीजिए इस तरीके से।
बस आपका स्मार्ट स्क्रबर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब आपको बर्तन धुलकर दिखाती हूँ। अब आप इसे पानी से हल्का गीला करिए और अंदर रखा साबुन अपने आप झाग बनाना शुरू कर देगा और बार बार आपको साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसी स्क्रबर से बर्तन को साफ कर रही हूँ और कितनी अच्छी सी झाग बन रही है। बर्तन भी अच्छे से साफ हो रहे हैं और काम भी जल्दी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार साबुन को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम भी आसानी से हो जाता है। जब आपका काम हो जाए तो स्क्रबर को साफ पानी से धोकर रख दीजिए। इससे ना तो साबुन जल्दी गीला होगा, ना ही स्क्रबर जल्दी खराब होगा। तो अगली बार जब भी बर्तन धोए तो छोटे छोटे स्मार्ट हैक को जरूर ट्राई करिएगा। मेरे पास एक पुराना जालीदार पौना पड़ा हुआ था जिसका अब मैं कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ और इसे मैं फेंकने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसे फेंकने की बजाय क्यों ना किचन में यूज़ किया जाए। क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारे चम्मच हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चम्मच भी हो जाते हैं, जिन्हें रखने के लिए या फिर हैंग करने के लिए अलग से होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इसे पुराने पौनों को ही एक स्मार्ट होल्डर बना दिया। बस इसे किसी भी हुक या कुर्ती पर टांग दीजिए। अब इसे आप अपने सारे चम्मच आसानी से हैंग कर सकते हैं, नॉर्मल हो या फिर कांटे वाले, सब अच्छे से सेट हो जाते हैं। इससे ना हमारा काम आसान हो जाता है, बल्कि आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं और किचन की जगह भी बच जाती है। तो अगली बार कोई भी पुरानी चीज़ फेंकने से पहले इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब अगला टिप है हमारे वाइपर को लेकर। दोस्तों आपने देखा होगा कि वाइपर की जो डंडी होती है ना, वो कई बार ढीली हो जाती है और या फिर ठीक से सेट नहीं होती है और कभी कभी अंदर से टूट भी जाती है, जिसकी वजह से वाइपर काम नहीं करता है और हमें नया खरीदना पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पुराने वाइपर को भी बिल्कुल नया जैसा टाइट बना सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लेना है एक गुब्बारा यानी बलून। अब इस बलून को डबल कर लीजिए वाइपर की डंडी में, इस तरीके से ऊपर से जो है ना लगाना है आपको। अगर मोटा बलून है तो आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पतला बलून है तो आपको डबल करना पड़ेगा और इस तरीके से डंडी में लगा लीजिए। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। इससे एक रबर की तरह काम करेगा और डंडी थोड़ी मोटी और टाइट हो जाती है। अब इसे वाइपर के अंदर फिट कीजिए और आप देखेंगे आपका वाइपर जो है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ना ढीला रहेगा ना हिलेगा। जब भी आप पानी को वाइप करेंगे बिल्कुल अच्छे से ये वर्क करेगा, क्योंकि रबर होने की वजह से इसकी पकड़ जो है ना बहुत मजबूत हो जाती है। तो अगर आपका भी वाइपर ढीला हो गया है तो इस छोटे से ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपका वाइपर फिर से नया जैसा हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। छोटा सा हैक है लेकिन बहुत काम का है। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट टिप है बची हुई चाय पत्ती को लेकर। दोस्तों यहाँ पर आप जो पानी देख रहे हैं ये नींबू का चाय बनाया हुआ चाय पत्ती का पानी है, जो कि बनाने के बाद बच जाता है। तो अक्सर हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए और इसे 2-3 मिनट के लिए गैस पे ऑन करके इसे बॉयल होने के लिए रख दीजिएगा। लेकिन अगर आपके चाय पत्ती में दूध और चीनी है तो उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें से जो भी दूध और चीनी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मेरे चाय है पत्ती है उसमें कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं है, सिर्फ चाय पत्ती और पानी है, क्योंकि मैंने बिना दूध और बिना चीनी के चाय बनाई थी, इसलिए मैं सीधे इसे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा चाय पत्ती जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब गैस को बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर इसे छान लीजिए। अब जो भी पानी है उसे अलग कर लीजिए और चाय पत्ती को अलग कर लीजिए। चाय पत्ती एक प्लेट में फैलाकर धूप या पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लीजिए। इसे भी बहुत ही कमाल तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। चाय पत्ती का पानी है उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 बूंद नारियल का तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। दोस्तों जब भी हम बाल धोते हैं तो हमें कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप बाल धो रहे हैं तो इस चाय पत्ती के पानी का यूज़ करिए। इससे बहुत ही अच्छी सी कंडीशनिंग हो जाएगी आपके बालों की और बालों में एक अलग सी शाइन आती है, अलग सी चमक आती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, मैंने खुद ट्राई किया है। अब बात करते हैं बची हुई चाय पत्ती की। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसे आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। तो इस तरीके से आप एक ही चीज़ को 2 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कुछ वेस्ट होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा और इससे आपके पौधे भी बहुत अच्छे से जो है ग्रोथ करेंगे। तो साथ ही आपका टाइम और पैसे दोनों बच जाएंगे। तो है ना ये कमाल का आइडिया। तो आप भी अपने बचे हुए चाय पत्ती को इस तरीके से यूज़ करके अपने पौधों की और अपने बालों की बहुत अच्छे से कंडीशनिंग कर सकते हैं।
दोस्तों जब भी हम मार्केट से हरी मिर्च लेकर आते हैं तो गर्मियों के टाइम में अगर ऐसे ही रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लाल पड़ जाती है और कई बार तो सड़ने भी लगती है। लेकिन आज मैं आपको इसे क्लीन करने का, सही तरीके से स्टोर करने का आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप इन्हें लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप अपने किचन काउंटर के ऊपर एक पेपर बिछा लीजिए ताकि काउंटर आपका गंदा ना हो। अब हरी मिर्च को सारे डंठल तोड़ लीजिए। जो भी सड़ी गली मिर्च है उसे अलग कर दीजिए और जो अच्छी है उन्हें अलग कर लीजिए। अब इन मिर्चों को पानी से अच्छे से धो लीजिए। एक किचन टॉवल के ऊपर इसे अच्छे से फैला लीजिएगा। गर्मियों का मौसम है ना, तो ये बहुत जल्दी से सूख जाएंगी। अब इन्हें लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं मिर्च बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। अब आपको लेना है एक एयर टाइट डिब्बा। जो लाल मिर्च है उन्हें पहले इस्तेमाल कर लीजिएगा, खासकर अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो इसमें कलर और टेस्ट दोनों अच्छे आते हैं, तो लाल मिर्च को पहले यूज़ करिएगा। और अब आपके डब्बे के अंदर एक टिश्यू पेपर रखिएगा। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो पेपर या फिर कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है पानी को सोक करने में। अब ऊपर से एक और टिश्यू पेपर रख दीजिए और फिर डब्बे को टाइटली बंद कर दीजिए। अब इन मिर्चों को आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीने तक आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हरी मिर्च को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे वेडिंग कार्ड को लेकर है। दोस्तों इस तरीके के वेडिंग कार्ड हमारे घर में बहुत सारे आ जाते हैं, जिन्हें हम या तो संभाल कर रख देते हैं या तो फिर फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इसका बहुत ही कमाल तरीके से यूज़ बताने वाली हूँ, जो आपके घर को भी और भी खूबसूरत बना देगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक वेडिंग कार्ड, और वेडिंग कार्ड के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसे सेंटर से कट कर लेना है। अब आपका जो वेडिंग कार्ड है वो 2 पार्ट में हो जाता है। अब दोनों पार्ट के सेंटर में हम निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद फिर से हमें इसे कैंची की हेल्प से कट लगाना है। कट हमें थोड़ा मोटा ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी एक्स्ट्रा कागज़ निकलेगा उसे हम कैंची के हेल्प से कट करके निकाल लेंगे। तो दोनों वेडिंग कार्ड में हमें इसी तरीके से मोटा कट लगा देना है। सेंटर में हमने कट लगाया है ना, उसे थोड़ा सा बड़ा ही कट लगाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें थोड़ा सा बड़ा किया था, तो उसे आप पहले ही से ही बड़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों कार्ड के साइड में चांद के आकार का जैसा निशान बनाएंगे, और उसी शेप में दोनों साइड से हमें कट कर लेना है। जैसा कि एक में मैंने किया है तो वैसा ही दूसरे में सेम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सीजर के हेल्प से इसे मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल चांद जैसे आकार में। अब आप देख सकते हैं दोनों कार्ड को हमने कट करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने बीच से कट लगाया था ना, बस उसी में दोनों कार्ड को एक दूसरे में फिट कर देना है, और कुछ इस तरीके से ये स्टैंड जैसा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए आपको ग्लू गन की हेल्प से, या फिर कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो और बहुत अच्छे से चिपका सकता है। तो यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से आप चिपका सकते हैं, या यहाँ पर मैंने ग्लू का यूज़ किया है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और अपनी जगह से ये हिले ना और मजबूती अच्छे से बना रहे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम सूखने के लिए रख देंगे। और अब यहाँ पर मैंने केक का जो बेस आता है ना, उसे ले लिया है, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। बस उसे एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना, जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसके पीछे ग्लू लगाएंगे, और अपने कार्ड के स्टैंड पर भी हमें ग्लू लगाना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें अपने बेस को चिपकाना है। तो बेस के पीछे भी हमें थोड़ा सा ग्लू लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल भी ना निकले। और ग्लू आपका अच्छा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस हमारा बहुत ही कमाल का प्लांट स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। अब आप इसे इसके ऊपर जो है अच्छे से सेट कर दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये अच्छे से सूख जाएगा और बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब ये हमारा बहुत ही कमाल का प्लांट स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। अब आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, चाहे छोटा सा प्लांट हो या कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से हम बेकार पड़े वेडिंग कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है और देखने में भी अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट टिप हमारे रोटी को लेकर है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि गर्मियाँ आते ही रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और हम क्या करते हैं, एक टाइम रोटी बना लेते हैं और दूसरी टाइम उसी को खा लेते हैं। या फिर कई बार
सुबह की रोटियां बच जाती है जिन्हें हम शाम या फिर रात में खाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तवे पर गर्म कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट गैस पर सेक लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से रोटी ना तो टेस्टी लगती है और ना ही सॉफ्ट रहती है, उसमें बासीपन का महसूस होता है और कई बार तो वो टूट भी जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी बासी रोटी भी बिल्कुल ताज़ी और सॉफ्ट और मुलायम बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि अभी अभी बनी है। तो करना क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी बची हुई रोटियां ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा हमारा रोटी जो है बच चुका है। अब एक स्टील का डब्बा ले लीजिए जिसमें आप सारी रोटियां इजीली रख पाएँ। तो जिसमें आपने रोटी रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉटन के कपड़े में रोटी रखी है ना, बस उसे डायरेक्ट आप अपने स्टील के डब्बे में रख लीजिए। अब इसे डब्बे को अच्छे से बंद कर लीजिए एयर टाइट। अब गैस पर कुकर रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। अब एक स्टैंड रख दीजिए पानी के अंदर। और ध्यान रखिएगा आपका जितना बड़ा कुकर है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टील का डब्बा लेना है। अब स्टील के डब्बे को कुकर के अंदर रख दीजिए। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और ऊपर से एक सीटी लगा दीजिए और एक सीटी आने तक का इंतजार करिए। जैसे ही एक सीटी आ जाए वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे और गैस की जो फ्लेम है ना उसे हमें हाई पे ही रखना है। अब एक सीटी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और हम कुकर को ठंडा होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही कुकर ठंडा होगा हम क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। और दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सेफ है, इसमें ना कोई झंझट है और ना ही कोई दिक्कत होती है। अब हम डब्बा निकाल कर देखते हैं तो आप देख सकते हैं सारी रोटियां एक साथ गर्म हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक एक करके गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम और बिल्कुल फ्रेश लगेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी अभी बन के तैयार हुई हो। तो इस तरीके से आप अपनी सुबह की बासी रोटी को भी बिल्कुल ताज़ा और टेस्टी बना सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बासी रोटी थी। और अगर आपका भी गर्मियों में बार बार रोटी बनाने का मन नहीं करता है तो एक बार रोटी बनाकर इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब मन करे उसी रोटी को फिर से ताज़ा और सॉफ्ट और गर्मा गर्म बना सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम आलू को बॉयल करके छीलने बैठते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ऊपर से आलू के छिलके हमारे हाथों में चिपकने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले बॉयल हुए आलू को आधा कट कर लीजिए। अब आपको लेना है एक जालीदार बड़ा वाला पौना, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम एक एक करके आलू को रखेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। जैसे इसे प्रेस करेंगे नीचे से आलू मैश होकर निकल जाएगा और ऊपर से आपका छिलका रह जाएगा और इजीली आप इस छिलके को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वन बाय वन करके आलू को रखते जाना है, प्रेस करते जाना है और छिलका ऊपर से निकाल लेना है और नीचे से आलू मैश होते जाता है। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। अगर आलू ज़्यादा गर्म भी है तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे आलू बहुत जल्दी छील सकते हैं। और अगर आप बहुत सुबह जल्दी में हो तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आप देख सकते हैं बातों बातों में हमारा आलू भी छिल चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिए, आपका काम भी आसान होगा और मिनटों में हो भी जाएगा। अगर ये टिप आपको पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। दोस्तों गर्मियों में क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल पानी से आटा गूंथते हैं तो वो भी पानी हल्का सा गर्म ही होता है और इसी वजह से आटा बहुत जल्दी खराब होने लगता है। खासकर जब हम गुथे हुए आटे को 2-3 घंटे के लिए बाहर रख देते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटा सा टिप फॉलो करेंगे तो आपका गुथा हुआ आटा 4 से 5 घंटे तक भी बिल्कुल सही रहेगा। ना उसमें कोई स्मेल आएगी और ना ही वो खराब होगा। करना क्या है, आपको पानी में 2-3 बर्फ के टुकड़े डाल लेने हैं या फिर बिल्कुल चिल्ड पानी का इस्तेमाल करना है और उसी से आटा गूंथना है। इससे आपका आटा लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और रोटियां भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और गुथा हुआ आटा खराब भी नहीं होगा। अगर आप कभी भी आटा गूंथ कर बाहर रख देते हैं तो वो जल्दी खराब भी नहीं होता है। खासकर जब घर में लोग अलग अलग टाइम पर खाना खाते हैं तो आपको बार बार आटा को गूंथना पड़ता है या फिर गुथे हुए आटे की रोटियां बनानी पड़ती हैं। इससे ना आपका आटा खराब होगा और ना ही आपको टेंशन होगी कि हमें आटा गूंथना है और ना ही इसे फ्रिज में रखने की टेंशन होती। तो इस छोटे टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका काम और भी आसान हो जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा। टिप छोटा है लेकिन बहुत काम का है। दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।